वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके टूनर्स। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओवरव्यू लिया था और इस क्लास में हम डिफरेंट पार्ट्स को कवर करना स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम पार्ट 1 को कवर करेंगे, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 के बारे में हम जानेंगे और इसके अलावा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 1, यूनियन ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल में बेसिकली 3 क्लॉज दिए गए हैं, जिसमें से पहला क्लॉज है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब इंडिया या भारत राज्यों का एक संघ होगा और किसी भी राज्य को भारत से अलग होने की अनुमति नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ पे इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है, न कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों? यूनियन में कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से शामिल होता है और एक बार शामिल हो जाने के बाद वो कभी भी यूनियन से अलग नहीं हो सकता। जबकि फेडरेशन में स्टेट को शामिल करने के लिए कुछ समझौता होता है और स्टेट के पास ये पावर होता है कि वो कभी वो समझौता को तोड़कर फेडरेशन से अलग हो सकता है। यूनियन में दोस्तों जो सेंट्रल है उसके पास ज़्यादा पावर होती है, जबकि स्टेट के पास कम पावर होती है। और फेडरेशन में सेंट्रल के पास कम पावर होती है और स्टेट के पास ज़्यादा पावर होती है। इसलिए इंडिया को हम यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्लॉज है स्टेट एंड द टेरिटरी देयरफॉर शैल बी एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल फर्स्ट। मतलब इंडिया की जो टेरिटरी होगी वो शेड्यूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई की गई है। थर्ड क्लॉज है द टेरिटरी ऑफ शैल कंप्रोमाइज। मतलब इंडिया के टेरिटरी में क्या क्या शामिल होंगे। तो पहला है टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी, एंड थर्ड वह क्षेत्र जिससे कभी भारतीय गवर्नमेंट ने एक्वायर किया हो। नेक्स्ट है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में हमें एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। मतलब सपोज कीजिए अगर भूटान को इंडिया में शामिल करना हो तो हमारी जो पार्लियामेंट है वो आर्टिकल 2 का यूज करके भूटान को इंडिया में शामिल कर सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों 3 वर्ड यूज हुए हैं, एडमिशन, इस्टेब्लिशमेंट और न्यू स्टेट। तो न्यू स्टेट का मतलब होता है वह स्टेट जो इंडिया का पार्ट ना हो, जैसे भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनको हम न्यू स्टेट बोलेंगे। एडमिशन जिसकी टेरिटरी पहले से बनी हुई हो, और जैसे भूटान की जो टेरिटरी हो पहले से बनी हुई हो, अगर हम उसको इंडिया में ऐड करते हैं तो उनको हम एडमिट करेंगे, यानी हम उनको एडमिशन देंगे। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट। दोस्तों सपोज कीजिए इंडिया और पाकिस्तान में एक वॉर हो जाती है, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान के कुछ एरिया को कैप्चर कर लिया और उसे इंडिया के टेरिटरी में इस्टेब्लिश कर दिया। तो यह पावर जो है यह पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करके एक रूल बनाए, एक लॉ बनाए और उस टेरिटरी को इंडिया में इस्टेब्लिश करे। नेक्स्ट है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में यह दिया गया है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और अल्ट्रेशन ऑफ एरिया, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। मतलब अगर कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है उसका हमको एरिया, बाउंड्री या नेम को चेंज करना है तो हम आर्टिकल 3 के यूज करके कर सकते हैं। और आर्टिकल 3 का यूज करके हम किसी भी दो स्टेट को तोड़कर, किसी भी दो स्टेट को मर्ज करके एक नया स्टेट बना सकते हैं, या किसी भी स्टेट को तोड़कर डिवाइड करके दो स्टेट बना सकते हैं। इसके लिए पार्लियामेंट को एक बिल पास करना होगा उस स्टेट के किसी भी लेजिस्लेटिव में, जिसके लिए प्रेसिडेंट का परमिशन लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में यह डिक्लेयर किया गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो भी चेंजेस किए गए हैं उसे संविधान के आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। इसका सीधे शब्दों में मतलब ये होता है कि अगर ऐसा कोई भी लॉ आता है तो उसको सिंपल मेजोरिटी और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू पास कर दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है जितने भी मेंबर वोट देने आए हों उनका 50% से एक ज़्यादा वोट होना चाहिए सिंपल मेजोरिटी के लिए। नेक्स्ट है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। दोस्तों जब इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लाया गया था, जिसके तहत इंडिया को दो बार में डिवाइड किया गया, जिससे एक इंडिया बना और दूसरा इंडिया से अलग होकर पाकिस्तान। उस समय दोस्तों इंडिया में 552 प्रिंसली स्टेट थे, मतलब जहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन था। तो उनको इंडिपेंडेंस एक्ट ने 3 ऑप्शन दिया। पहले ऑप्शन में उन्होंने बोला कि या तो आप इंडिया में शामिल हो जाइए, या फिर आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या फिर जैसे हैं मतलब जिस तरह से आप आज़ाद हैं उस तरह से रहिए।
तो दोस्तों उस समय 552 में से 549 स्टेट ऐसे थे जो इंडिया में शामिल हो गए, लेकिन 3 स्टेट ऐसे थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये 3 स्टेट ऐसे थे जो इंडिया या पाकिस्तान में शामिल होने से मना कर दिया। तो इनको इंडिया में कैसे शामिल किया गया? तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत हमारे इंडियन ट्रूप्स ने भारत में जोड़ा, जबकि जूनागढ़ को पब्लिक ओपिनियन के तहत जोड़ा गया और कश्मीर को महाराजा हरि सिंह द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन करके कश्मीर को भारत का पार्ट बनाया गया। दोस्तों 26 जनवरी 1950 तक हमारे जो इंडिया में स्टेट को 4 कैटेगरी में बांटा गया था। कैटेगरी 1 में ब्रिटिश प्रोविजन, मतलब कि जहाँ पे ब्रिटिश लोगों का राज था। कैटेगरी बी में प्रिंसली स्टेट को रखा गया था, जहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन करते थे। कैटेगरी सी में सेंट्रल को रखा गया था और कैटेगरी डी में अंडमान एंड निकोबार को। लेकिन दोस्तों 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बाद इस कैटेगरी सिस्टम को पूरी तरीके से हटा दिया गया और सिर्फ 2 कैटेगरी बनाए गए, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। दोस्तों इस समय तक हमारे देश में 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरी थे। लेकिन आज़ादी के बाद दक्षिण भारत में लैंग्वेज के आधार पर एक अलग स्टेट बनाने की मांग लगातार उठ रही थी। इसको देखते हुए हमारे उस समय के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज एस.के. धर की अध्यक्षता में एक कमेटी, 4 सदस्य की कमेटी बनाई, जिसको हम एस.के. धर कमीशन के नाम से जानते हैं। और उसने उनको बोला कि रीऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को आप स्टडी कीजिए और जिस आधार पे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करना हो उसके बारे में बताइए। दोस्तों इस कमीशन ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट सामने रखी और इन्होंने बोला कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भाषा के आधार पर न करके प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर किया जाना चाहिए। इन्हीं के रिकमेंडेशन पे एक और कमेटी बनाई गई जिसको हम JVP यानी JVP कमेटी के नाम से जानते हैं। इसमें 3 मेंबर थे, जी यानी जवाहरलाल नेहरू, बी यानी वल्लभ भाई पटेल और सी यानी पटाभी सीतारामैया जी। दोस्तों इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 को सबमिट की और इसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को एक स्वर से खारिज कर दिया। इसके बाद दोस्तों दक्षिण भारत में मद्रास राज्य में तेलुगु भाषियों ने एक आंदोलन स्टार्ट किया जिसका नेतृत्व पोटी श्री रामल्लू जी कर रहे थे और 58 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 14 दिसंबर 1952 को, जिसने इस आंदोलन को एक आंदोलन को और तेजी प्रदान कर दी, जिसको देखते हुए हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने का घोषणा कर दी और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। अब दोस्तों इसके बाद भाषा संघर्ष स्टार्ट हो गया और मुंबई को डिवाइड किया गया गुजरात और महाराष्ट्र में। इसको डिवाइड करने के लिए गुजरात को अलग राज्य बनाने के लिए महागुजरात आंदोलन स्टार्ट किया गया, जिसमें गुजराती बोलने वालों के लिए एक अलग स्टेट बनाया गया जिसको हम गुजरात के नाम से जानते हैं और मराठी बोलने वालों के लिए एक अलग स्टेट बनाया गया जिसको हम महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों 1961 में गोवा, दमन और दीव पुर्तगाल के अंडर में आते थे, लेकिन 19 दिसंबर 1961 में हमारे इंडियन आर्मी के लोगों ने ऑपरेशन विजय किया और गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाल से आज़ाद किया और 12वें अमेंडमेंट के तहत गोवा, दमन और दीव को भारत की यूनियन टेरिटरी के रूप में जोड़ दिया। 1963 में दोस्तों एक और मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसको नागा मूवमेंट के नाम से जानते हैं और 1 दिसंबर 1963 को आसाम से नागालैंड को अलग करके नागालैंड को एक अलग स्टेट बनाया गया और इसे भारत का 16वां स्टेट बनाया गया। इसके बाद 1 नवंबर 1966 को पंजाब को डिवाइड कर दिया गया 2 स्टेट में, जिसमें पंजाबी लैंग्वेज के आधार पर एक अलग स्टेट बनाया गया जिसको हम पंजाब के नाम से जानते हैं और जो हिंदी बोलने वाले लैंग्वेज के आधार पर एक अलग स्टेट बनाया गया जिसको हम हरियाणा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को भी एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और यह भारत का 18वां राज्य बना। इसके बाद दोस्तों मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को फुल्ली स्टेट का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट है सिक्किम। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को भारतीय गणराज्य में शामिल किया गया और यह भारत का 22वां स्टेट बना।
इसके साथ साथ ही अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 20 फरवरी 1987 को एक पूर्ण स्टेट का दर्जा दिया गया और यह भारत के क्रमशः 23वें और 24वें नंबर की स्टेट बने। 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा को भारत का 25वां स्टेट बनाया गया और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश को डिवाइड करके उत्तराखंड बनाया गया। उत्तराखंड एक अलग स्टेट बनाया गया, यह भारत का 26वां स्टेट बना। फिर 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड से बिहार अलग हुआ और एक अलग स्टेट बना और यह भारत का 27वां स्टेट बना। इसके साथ साथ ही 15 नवंबर सन 2000 को ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ और भारत का 28वां राज्य बना। और दोस्तों जो 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना। दोस्तों 5 अगस्त 2019 के पहले हमारे देश में टोटल 19 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी थे, लेकिन जब से आर्टिकल 370 के हटाने जाने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़ के एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जिसके कारण हमारे देश में 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी थे। लेकिन 26 जनवरी 2020 के बाद दमन, दीव और दादर नागर हवेली को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जिसके कारण प्रेजेंट में हमारे इंडिया में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।